ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ। ये आपका आने वाला जो है होली का त्यौहार, ये 24 मार्च को होली मतलब इस वर्ष मनाने वाले हैं। हिंदू सभ्यता के अनुसार या हिंदू परंपरा के अनुसार कुछ त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अगर उस समय उनका मतलब सही से उनको मनाया जाए और उनमें डूब के फिर अपना जीवन कुछ समय के लिए अपने जीवन की समस्या है उनको भूल के अगर आगे बढ़ा जाए तो कम से कम ये है कि अपने आसपास का जो आपका वातावरण है वो काफ़ी सुखद रहने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन और इसके साथ साथ होली, ये 4 त्योहार मुख्य त्योहार भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। अब ये होली का त्यौहार तो भारतवर्ष के अलावा भी अन्य देशों में भी बहुत प्रचलित है। मैं जहाँ रह रही हूँ अभी, वहाँ भी इसका बहुत हर्षोल्लास से इसका जो है मनाया जाता है और सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, खुशी-खुशी करते हैं। ये त्योहार अभी 24 मार्च को आने वाला है। 24 मार्च की रात को होलिका दहन होगा। होलिका दहन के बारे में मैं थोड़ा-सा 2 लाइन बताने जा रही हूँ। प्राचीन काल में ऐसा माना गया था कि होलिका नामक एक मतलब स्त्री थी जो कि प्रहलाद की बुआ थी। उसको वरदान मिला हुआ था कि उसका अग्नि अगर उसके कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो इसलिए वो अपने प्रहलाद की को अपनी गोदी में बैठा के उसमें अपने जो उसका जो था मतलब अग्निकुंड उसमें बैठ गई थी। लेकिन चूँकि उसकी नीयत साफ नहीं थी, इसलिए वो जल गई और प्रहलाद मतलब उनका कुछ नहीं बिगड़ा है, जिस पे ईश्वर की कृपा होती है। इसलिए ये बताया जाता है अपना मन साफ रखो, अपने विचार साफ रखो। होली या कोई भी त्योहार तब आपको सही आपके उसके लाभ देगा और उससे आप उसका सही मतलब उत्साह के साथ मना सकते हैं। यह प्रतिवर्ष आता है, ये कोई नई बात नहीं है। इस दिन कुछ और मान्यताएं हैं इस त्योहार को लेके। जैसे होली के दिन जो है कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। एक होलिका दहन तो है ही, इसके अलावा एक और ये भी है, कृष्ण ने उसमें उस दिन पूतना नामक जो राक्षसी थी उसका वध किया था। और इसके साथ साथ मतलब शिव जी जो है उस दिन भस्म की उनकी जो होती है भस्म अभिषेक जिसको कह सकते हैं वो किया जाता है ब्रज में और बनारस में, 2 जगह इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से इसको मनाया जाता है। ब्रज की होली तो ज़्यादातर फूलों की होली होती है। इस दिन अगर जो तांत्रिक लोग होते हैं अपनी तंत्र साधना का भी बहुत अच्छा उसको जागृत करते हैं। उस रात को, होलिका की रात को, होली दिवाली 2 रातें ऐसी होती हैं जिसके जो आपकी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं उनकी जागृति करते हैं। मंत्रों और तांत्रिक विद्या से अपनी साधना को पूर्ण करने का उस दिन एक विशेष कहना महत्व होता है। उस दिन ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग होता है कि अगर आप उस दिन रात्रि के जाग के ये तंत्र साधना में अगर आप बैठते हैं तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ये पूर्णिमा की शुक्ल पक्ष की फाल्गुन की जो पूर्णिमा है उस दिन ये हर वर्ष मनाया जाता है। अब इस बार से एक और नई बात हो रही है जो शायद आपको मालूम भी होगी, फिर भी मैं उसका भी वीडियो आपको बना के दूंगी। उस दिन चंद्र ग्रहण भी रहने वाला है। हर पूर्णमासी को अगर देखा जाए तो पूरा चांद होता है। अब इस बार जो है वो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होगा। हालांकि भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, उसका विस्तार से आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ दिखाई देगा। इसका ग्रहण का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है और इसको धार्मिकता से भी जोड़ के देखा जाता है। इस समय कुछ ज़्यादातर त्योहार ऐसे होते हैं कि जो अपने मौसम के बदलाव को दिखाते हैं। जैसे दिवाली पे थोड़ी सर्दी का आगमन हो जाता है और इस समय अब जब ये होली आ रही है तो थोड़ा सा ये गर्मी का मौसम होता दिखाई दे रहा है। जब कभी ऐसा बदलाव होता है मौसम का तो मन थोड़ा सा कैसा हो जाता है, उदास हो जाता है, डिप्रेशन में आप आ जाते हैं। इसलिए पतझड़ के कारण क्या है आपका मन थोड़ा सा जो काम में कम लगता है, आलस आता है और उसको मतलब कंटिन्यू करने के लिए आपके मन में उत्साह भरने के लिए जो रंगों का त्योहार है होली ये मनाते हैं। आपकी मानसिक स्थिति में पुनः एक जागरण सा हो जाता है क्योंकि आप लोग क्या करते हैं उस दिन एक दूसरे से मिलते हैं और मिष्ठान एक दूसरे के साथ वितरित करके खाते हैं।
रंगों की होली होती है, फूलों की होली होती है, गुलाल की होली होती है, जो आपको सूट करती है। वैसे जहाँ तक है रंगों की और ऐसे ऐसे मतलब विशेष तौर से ऐसे रसायन को यूज़ नहीं करना चाहिए जो आपको हार्म पहुँचाते हैं। पानी का भी आप व्यय नहीं करना चाहिए। ऐसे कोशिश ये करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा गुलाल की होली खेलें। होली खेलना बहुत आवश्यक होती है। मन को अगर आपको उत्साह से भरना है, इस त्योहार का आनंद लेना चाहिए। अब हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई तो ग्रह ऐसा होगा जो कि उसको उत्साह से भर देगा। उसके जीवन की जो डिप्रेशन आ गया है उस दौरान, उसको कम करने के लिए ग्रह का कहीं-कहीं कनेक्शन होता है। या आप गुलाल से खेलें तो गुलाल से, फूलों से खेलें तो फूलों से। अपना जो आपका जो ग्रह है उसके मतलब उसमें जो मतलब कहना चाहिए उसका पावर, उसको मजबूत करने के लिए ये मैं बताने वाली हूँ। राशि अनुसार खेलेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भारतवर्ष में तो बहुत अच्छा एक और कहना चाहिए फूल है जिसको पलाश के फूल कहते हैं। बहुत अच्छे उसका रंग बनता है, उससे भी होली कुछ लोग खेलते हैं। जीवन में आनी रुकावटें दूर होंगी। आपका जो डिप्रेशन चल रहा है, आपके जीवन में जो आलस है और जो आपको थोड़ा बुझा-बुझा सा मन रहता है, अगर आप अपने राशि के अनुसार रंग का अगर सही इस्तेमाल करते हैं, रंग का मतलब गुलाल से है, मैं जहाँ रंग कह रही हूँ आप उसको गुलाल मान के चलिए। तो उसमें हर एक राशि के लिए कौन-कौन सा सूटेबल रहेगा रंग गुलाल के लिए आप बता देते हैं। मेष राशि से शुरू करते हैं। जैसे कि मेष राशि को अगर आप हैं या मेष लग्न की भी आप कह सकते हैं। इसमें लग्न और राशि का बहुत ज़्यादा नहीं है। दोनों के लिए लाल या पीला रंग लेना चाहिए खेलने के लिए स्वयं। और अगर आपको कोई लगाता भी है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको इस रंग का उपयोग करना है मेष राशि वालों को। अगर आप वृषभ राशि या वृषभ लग्न के हैं, आप सफ़ेद चंदन का रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। हरे रंग से भी आप हरे गुलाल से होली खेल सकते हैं। और नीला रंग भी आपके लिए सूटेबल रहने वाला है। आपके लिए बहुत ऑप्शन है वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए। अब उसके बाद आ जाते हैं मिथुन। मिथुन लग्न या राशि जो भी हो आपकी, हरे रंग से होली खेलिए, बहुत अच्छा रहेगा। नीला रंग भी आपका भाग्यवर्धक रहेगा। भाग में आने वाली जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी, मन काफ़ी कुछ प्रफुल्लित हो जाएगा। हरा रंग तो वैसे भी चिकित्सा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसलिए हरे रंग का उपयोग करेंगे तो आपके जीवन की जो उदासीनता है वो काफ़ी कम हो जाएगी। अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो आपको पीला रंग इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर कोशिश ये करना चाहिए पीला रंग लें। पीले रंग के मतलब फूल लेते हैं या गुलाल लेते हैं, उनका उपयोग करेंगे तो आपका जीवन का जो रंग कम हुआ है आपके इस समय, उसमें पुनः वृद्धि हो सकती है। अब आप अगर सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो आपको लाल या नारंगी रंग का यूज़ करना चाहिए। अब इसमें क्या है, लाल गुलाल तो होता है, नारंगी भी आने लगा है अब तो आपको इन दोनों तरह के रंग का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन की आत्मबल में जो कमी आ रही थी वो पुनः जागृत हो जाए। अब उसके बाद अगर कन्या राशि या कन्या लग्न के हैं तो आपको सफ़ेद चंदन का उपयोग करना चाहिए। हरे रंग का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्वयं अगर हरे कपड़े पहन के होली खेलते हैं तो और ज़्यादा शुभ रहेगा। हरे स्वयं मतलब वस्त्र अगर आप यूज़ करते हैं तो। अब उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि या तुला रंग। तुला राशि या तुला लग्न के लिए तो इसमें क्या है, इसके लिए भी हरा रंग और सफ़ेद कलर, सफ़ेद चंदन जो है उसमें सफ़ेदा नहीं लगाना है। सफ़ेदा बहुत खतरनाक होता है। केवल आप रंग का गुलाल का उपयोग करें। कहीं-कहीं रंग अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उसमें क्या है वो सुगंधित भी होते हैं। ये जो रंग और जो गुलाल है आजकल उसमें सुगंधित चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है। तुला राशि वैसे भी कैसी ये मतलब ऐसी राशि है जिसमें कहना चाहिए उत्साह ज़्यादा होता है, उमंग ज़्यादा होती है, मनोरंजन ज़्यादा होता है, विनोदी होते हैं। इनके लिए ये रंग काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप हरे रंग का उपयोग करें या सफ़ेद रंग की चंदन या फिर चंदन का भी आप सेंट सेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके लिए जैसे आपको किस रंग की कमी हो जाएगी, उसके वृद्धि के लिए या तो सफ़ेद चंदन का आप उपयोग कर सकते हैं। पीला रंग भी आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा। लाल रंग का भी आप गुलाल यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए भी 3 कलर ऐसे हैं जो आपकी उत्साह में अगर कमी आ रही थी तो वो इस समय उसमें पुनः जागृति हो सकती है और आप उत्साह से होली का त्योहार मना सकते हैं। इसके साथ धनु अगर लग्न या धनु राशि है, आपको फिर गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना चाहिए या बैंगनी कलर का
का या पीले रंग का भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी कुछ अच्छा रहेगा। आपके जीवन की जो रुकावटें हैं, आपके प्रेम प्रसंग में या वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानी आ रही थी, अब वो उसमें दूर हो जाएंगी। मित्रों से आपका ज्यादा मेल मिलाप रहेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर लग्न या मकर राशि। आपके लिए हरा रंग सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा। हल्का नीला रंग का भी आप उपयोग कर सकते हैं। स्वयं उस रंग के वस्त्र धारण करें और भी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो ये रंग जो है आपके जीवन के उत्साह में कमी थी वो दूर हो जाएगी। आपके जो रुकावटें थी, आपको हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, उसमें भी दूरी कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं कुंभ लग्न, कुंभ राशि। आपके लिए एक तो सिल्वर कलर है। सिल्वर कलर का आप जानते ही हैं, बहुत अच्छा एक अच्छा कलर गुलाल आता है। और उसके बाद आते हैं व्हाइट कलर। व्हाइट कलर में जैसे मैंने पहले ही बताया है कि चंदन का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, व्हाइट चंदन। और सफेदा भूल कर नहीं लगाना है आपको भी। तो इस तरह से दो रंग आपके लिए भी काफी कुछ सूटेबल रहने वाले हैं अपने जीवन के उत्साह की जो कमी है उसको दूर करने के लिए। अब उसके बाद आ जाते हैं मीन। मीन राशि या मीन लग्न है तो आपको नारंगी कलर का, पीले रंग का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा भाग्यवर्धक रहेगा। और इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। इस समय जो मैं रंग बता रही हूँ वो तो रंग के लिए तो है ही है, आप उस रंग के वस्त्र भी पहने। अगर फिर मान लीजिए कि हर एक रंग का वस्त्र हर एक के पास हो नहीं सकता है, एक दिन के लिए कोई वस्त्र खरीदेगा भी नहीं। इसको आप अगर चाहें तो खरीद के हर वर्ष उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा आप सफेद रंग सबके लिए यूज कर सकते हैं। सफेद रंग पे क्या है कि आप अगर कोई भी रंग चढ़ाते हैं तो बड़ा दिखता भी है, चमकता भी है, और उसको हर वर्ष आप यूज कर सकते हैं। ये जो मैं रंग बता रही हूँ आपको पूरे वर्ष के लिए है। ऐसा नहीं है आपने अभी होली पे खेल के उसको कहीं रख दिया, आप उसको बराबर समय समय से आप यूज कर सकते हैं। आपका पूरा वर्ष स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन आगमन होगा, कैरियर में उन्नति होगी, प्रेम है तो विवाह में पढ़ने करने के लिए ये बताने वाली हूँ, जो बता चुकी हूँ रंग बहुत अच्छे रहेंगे। संबंधों में मधुरता। और इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप होली खेलने के लिए जाते हैं तो श्री कृष्ण को पहले गुलाल लगाना चाहिए। आप उनके घर में अगर मूर्ति है उनकी या तस्वीर है, सबसे पहले उनसे ही शुरुआत करना चाहिए होली के रंग की, तो आपका और ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब इसके अलावा एक और मैं इसी से संबंधित बात बताने वाली हूँ, आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी स्वयं को, तो आपको क्या करना है, सूर्य को ज़्यादा प्रबल करना है। नारंगी रंग, लाल रंग इसको प्रबल करते हैं सूर्य को प्रबल करने के लिए, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। मानसिक तनाव अगर हो रहा है, आपकी राशि कोई सी भी है, तो आपको सफेद रंग या चंदन की सुगंध वाला जो है हर्बल यूज करना है। हर्बल और सफेद मिठाइयों का भी दान करना है। या सफेद मिठाई अपने मित्र जो आते हैं उनको खिलाएं, तो आपका जो मानसिक तनाव है, जो डिप्रेशन है, उसमें भी कमी आ जाएगी। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान है, किसी भी तरह से आपको धन की कमी दिख रही है, तो आपके लिए मुख्य ग्रह जो है होगा बुध, और उसको प्रबल करने के लिए आपको क्या करना है, हरे रंग का इस्तेमाल करना है। हरे रंग स्वयं भी पहन सकते हैं, और जैसे हरे रंग की कई कई वैसे जो रंग होते हैं अच्छे नहीं होते, मिठाइयों में मिला देते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। बस आप गुलाल का यूज करें और स्वयं हरे वस्त्र पहने, तो आपका आर्थिक जो आपके अंदर घाटा हो रहा था, क्योंकि ये मैनेजमेंट का ग्रह है, उसको मजबूत करने से आपका आर्थिक जो परेशानी थी वो उसमें कमी आ जाएगी। अगर विवाह या वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, उसके लिए आपको क्या करना है, शुक्र को मजबूत करना है। तो आपको गुलाबी रंग, सुगंधित रंग जो है वो चारों तरफ बिखेरते रहें। गुलाबी रंग का मतलब कलर यूज करें, गुलाल यूज करें, और गुलाबी रंग स्वयं पहने, तो रिश्तों में जो भी खटास आ रही थी वो खटास दूर हो जाएगी। विवाह योग थे तो आपको उसमें स्वयं पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं गुलाबी के साथ साथ। तो ये स्वास्थ्य के लिए भी, और आपके लिए मानसिक दूरी के लिए, मानसिक परेशानी के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, विवाह के लिए, ये सब संबंध जो है करियर के लिए, ये बहुत मजबूत करने के लिए साल भर इनका आप उपयोग कर सकते हैं। ये केवल एक दिन की बात नहीं है, इसको साल भर आप देखिए। और इसको जो वीडियो मैं जो बता रही हूँ, अगर आपको बार बार ढूंढने में दिक्कत होती या तो प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं, या फिर कहीं नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। जो रंग बता रही हूँ निश्चित रूप से आपका पूरा जो अगला जो आने वाला वर्ष है, मतलब आने वाला वर्ष की जो होली होगी, उस तक आपके काम आने वाली है। तो आज यही समाप्त करते हुए
नमस्ते और धन्यवाद। होली की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जो जीवन के रंग जो उसमें कमी हो गई थी, आपका जीवन जो कहीं थोड़ा धूमिल हो गया था जीवन के कोई भी क्षेत्र, उसमें प्रगति हो और इन रंगों से आपकी भरपाई हो। धन्यवाद।